दुनिया सिर्फ गोली की नहीं, कूटनीति की भाषा भी सुनती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सेना को ऐसी चोट दी जा चुकी है, लेकिन बात अब आगे बढ़ चुकी है। भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान के झूठ और आतंक की फैक्ट्री का दरवाजा दुनिया के मंचों पर खोला जाएगा। इसी के तहत ऑपरेशन डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। इस मिशन की कमान उन 7 सांसदों के हाथों में थमाई गई है जो दुनिया को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है और आतंकवाद पर शहबाज की सरकार कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही है और कैसे सीमा पर आतंकवाद ने भारत के अमन चैन को लूटा है। पहलगाम में वो सान्या हुआ है, जहाँ उड़ी का पहले उससे हुआ है, उससे पहले पुलवामा था, उससे पहले आपने देखा होगा मुंबई में। तो ये सारी जो हरकतें जो पाकिस्तान ने की आर्मी ने जो मोड ऑफ ऑपरेंडी चेंज करा है, टनलिंग के जरिए, ड्रग्स के जरिए, ये सारा कारोबार बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी एक ठेकेदार बन चुकी है और सिविलियन गवर्नमेंट का उन्होंने गला घोट दिया हुआ है। वहाँ जमहूरियत का गला घोंटा हुआ है। नहीं, मैं भी कोई स्पेशल नहीं हूँ। मैं देश का एक नागरिक हूँ और पार्लियामेंट मेंबर हूँ और देश की बात रखेंगे। जब भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अपने डेलीगेशन तैयार किया तो पाकिस्तान ने भी भारत का ये आइडिया चुरा लिया। अब शहबाज ने भी भारत की तरह ही दुनिया के देशों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए एक डेलीगेशन भेजने का फैसला किया है। भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी एक टीम बनाई है जिसकी कमान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को सौंपी गई है। पाकिस्तान ने बिलावल के नेतृत्व में जो टीम बनाई है उसमें पूर्व मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान, हिना रब्बानी खार और पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी शामिल हैं। इस बात की जानकारी देते हुए बिलावल भुट्टो ने एक्स पर बताया कि पीएम शहबाज शरीफ ने उनसे संपर्क किया और एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए कहा। उन्होंने लिखा, पीएम ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की शांति के लिए मामला पेश करने के लिए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करूं। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं और चुनौतीपूर्ण समय में पाकिस्तान की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत की नकल की हो, भारत के प्लान की कॉपी की हो। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हर कदम की नकल करता रहा है, चाहे वो सेना के हालातों को लेकर प्रेस ब्रीफिंग हो या फिर ऑपरेशन के बाद पीएम मोदी का आदमपुर जाकर सेना के जवानों से मुलाकात करना हो। हर बार पाकिस्तान ने भारत के आइडिया ही चुराए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने कब कब भारत की नकल उतारी है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देने के लिए जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो पाकिस्तान को भी आइडिया आया कि वो भी ऐसा कर सकता है। पाकिस्तानी सेना ने भी दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर ब्रीफिंग करने का फैसला किया। इसके बाद जितनी बार भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की उतनी ही बार पाक सेना ने भी ब्रीफिंग की और यह सब सेनाध्यक्ष असीम मुनीर के इशारे पर ही हुआ। पाकिस्तान में सिर्फ सेना ने ही भारत की नकल नहीं उतारी, इस मामले में तो वहां के पीएम शहबाज शरीफ भी खड़े नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को हौसला बढ़ाने जब पीएम मोदी सैनिकों के बीच गए तो पाकिस्तानी पीएम ने भी ऐसा करने का मन बनाया। वो भी पंजाब प्रांत के सियालकोट पसरूर छावनी में अपनी सेना के बीच पहुंचे और उन्हें संबोधित किया। टीम न्यूज वॉच इंडिया।